हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड, आज करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं ये करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हर एक एग्जाम में कोई ना कोई करंट अफेयर से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन, नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? ऑप्शन ए आपको दिया गया है 31 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 1 फरवरी। सोचिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल। याद रखिएगा फ्रेंड, नई भारत की व्यापार विदेश नीति है जो 1 अप्रैल 2021 से चालू होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में यह फैसला लिया गया है। वर्तमान नीति जो हमारी चल रही थी वो 1 अप्रैल 2015 को चालू की गई थी और उसे 31 दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाना था। लेकिन फ्रेंड, कोरोना फैल गया था कोविड-19 की वजह से। सब जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उन सब के काम लेट हो गए, इसलिए हमारी व्यापार जो विदेश नीति थी उसमें भी लेट हो गई। चलिए फ्रेंड, और इसलिए ये अब 31 दिसंबर से लागू ना होकर 1 अप्रैल से लागू होगी। आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडारण किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी इटली। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब है फ्रेंड। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडारण स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। ये टीके फ्रेंड आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए इनका वैश्विक भंडारण किया जा रहा है, ताकि ये भविष्य में इबोला का कहर जिस भी कंट्री पे आए तो ये टीके तुरंत वहाँ पर भेजे जा सके। याद रखिएगा फ्रेंड, कौन कौन से संगठन इसमें भाग ले रहे हैं? तो फ्रेंड, इसके तहत WHO, यूनिसेफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स व रेड क्रॉस सोसाइटी आदि जो संगठन हैं इसके भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसे स्विट्जरलैंड में भंडार किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है इबोला वैक्सीन के। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन है, भारत की कोवैक्सीन आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी स्पेन। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राज़ील के साथ समझौता किया है। ब्राज़ील की कंपनी के साथ समझौता किया है, जिससे कि मेडिकामेडोस के बीच समझौता हुआ है। भारत की बायोएनटेक और मेडिकामेडोस जो कि ब्राज़ील की है, इसके साथ हुए समझौते के तहत भारत अपनी बायोएनटेक की कोवैक्सीन की सप्लाई ब्राज़ील को करेगा फ्रेंड। याद रखिएगा, कोवैक्सीन के लिए सबसे पहले ब्राज़ील ने रुचि दिखाई थी और ये ब्राज़ील और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण डील है कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के तौर पर फिर से नामित किया है? सोचिए फ्रेंड, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन नंबर बी तुर्की, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा। हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद देश के राज्य प्रयोजक के तौर पर फिर से नामित कर दिया फ्रेंड। ये क्यों? ये फ्रेंड इसलिए किया जा गया है अमेरिका द्वारा कि इसने क्यूबा में आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादियों को छिपाने के लिए और वहां पे आतंकवादियों के ठौर ठिकानों को देखते हुए अमेरिका ने ये कदम उठाया है क्यूबा के लिए।
तो इन्होंने 11 जनवरी 2021 को आतंकवाद प्रायोजक राज्य की लिस्ट में क्यूबा को फिर से नामित कर दिया है फ्रेंड। और इसके साथ कौन कौन से देश हैं जो कि आतंक के राज्य प्रायोजक में शामिल हैं? तो फ्रेंड इसमें है ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया को अमेरिका ने पहले से ही शामिल कर रखा है। क्यूबा भी था लेकिन उसे हटा दिया था, लेकिन फिर से क्यूबा को इस लिस्ट में रख दिया गया है अमेरिका द्वारा। याद रखेंगे फ्रेंड, यह आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादियों को छिपाने के लिए इन सब कारणों से अमेरिका ने क्यूबा को इसमें रखा हुआ है, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2021 को बांग्लादेश इसमें पार्टिसिपेट करेगी फ्रेंड। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी, याद रखना है आपको, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस में 122 सदस्यीय बांग्लादेश के जो है सैन्य टुकड़ी, जिसमें कि 122 सदस्य होंगे, वो भाग लेगी। आपको याद रखना है कि 2021 के बांग्लादेश को 1971 में आज़ादी के पूरे 50 वर्ष हो रहे हैं। ये बांग्लादेश के लिए एक उपलब्धि है, इसीलिए फ्रेंड ये बांग्लादेश की टुकड़ी भारत की गणतंत्र दिवस परेड पर शिरकत करेगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, क्योंकि 1971 को ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था, क्योंकि पहले वह पाकिस्तान था फ्रेंड, पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहते हैं, वही तो बाद में बांग्लादेश बना था, आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है फ्रेंड। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने, और इससे कितने लगभग 6 लाख जो छात्र हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसके कारण जो सरकार है उड़ीसा की, उस पर 27 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि नवीन पटनायक ने, जो कि वहाँ के सीएम हैं, शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, भारत के नेशनल इंटर एक्सचेंज जिसे कि नेक्सी द्वारा कहते हैं, द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई है? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए 25 जनवरी 2021, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 2021, ऑप्शन नंबर सी 31 जनवरी 2021, ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 2021। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 31 जनवरी 2021। निक्सी ने कुल 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम, समझे फ्रेंड, निक्सी ने कुल 22 आधिकारिक जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम के रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए प्रत्येक इन डोमेन के साथ की है, और इसे निःशुल्क देने का निर्णय लिया था फ्रेंड, जो कि 31 जनवरी 2021 तक है। निःशुल्क डोमेन याद रखेंगे फ्रेंड, फ्री डोमेन की पेशकश की थी और इसे 31 जनवरी 2021 तक के लिए मान्य किया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी यूएई, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी इजराइल। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत सरकार और यूएई के बीच मौसम विज्ञान के केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी गई फ्रेंड। इसके अंतर्गत भूकंप, मौसम, महासागर सेवाओं जैसे कि रडार, उपग्रह, भूकंप, ज्वार और मौसम विज्ञान
स्टेशनों का डाटा आदान प्रदान किया जाएगा और परिचालन जो ये हमारे स्टेशन है, ठीक, मौसम विज्ञान स्टेशन यूएई और इंडिया के बीच उनके परिचालन में एक दूसरे को सुविधा प्रदान करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होगा फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है। और ये विभिन्न जो मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ज्वार भाटा, इन सब पर फोकस किया जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, यूट्यूब ने वीडियो अपलोड करने के लिए जिस राष्ट्रपति का अकाउंट एक सप्ताह के लिए बंद किया है वह कौन है फ्रेंड? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी शिंजो एबे, ऑप्शन नंबर 3 डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर 4 जो बाइडेन। चलिए फ्रेंड सोचिए, चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में यूट्यूब ने वीडियो अपलोड करने के लिए जिस राष्ट्रपति का अकाउंट बंद कर दिया है फ्रेंड वो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने हाल ही में अमेरिका में पाया गया था कि 6 जनवरी को यूएस कैपिटल जो कि वहाँ की संसद है उस पर इनके समर्थकों ने अतिक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से ट्विटर ने इनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया है परमानेंट के लिए, और फेसबुक ने भी कुछ समय के लिए इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। अब आगे देखें, फ्रीज अभी तो फ्रीज है वो, आगे देखते हैं कि वो ओपन करते हैं कि नहीं, लेकिन ट्विटर ने इनका परमानेंट अकाउंट बंद कर दिया फ्रेंड। ये बराक ओबामा के पास पूरी दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर थे, इनके लगभग 88 मिलियन फॉलोवर थे, याद रखिएगा फ्रेंड। और इन्हें अब यूट्यूब ने भी एक सप्ताह के लिए नया कंटेंट अपलोड करने से रोक दिया है। अब एक सप्ताह बाद ये अपने यूट्यूब चैनल में कंटेंट अपलोड कर सकेंगे, आपको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत के किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद और गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 4 भुवनेश्वर और राउरकेला। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा, अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 भुवनेश्वर और राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा फ्रेंड, और ये 13 जनवरी से 19 जनवरी तक 2023 में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत में की जाएगी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के जिस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है उसको बताना फ्रेंड। ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 असम, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। चलिए फ्रेंड सोचिए, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। अभी हमने पीछे पढ़ा है फ्रेंड, ये वही क्वेश्चन है। उड़ीसा ने नवीन पटनायक ने शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है, याद रहेगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 वैक्सीन का कौन सा फेज शुरू होगा फ्रेंड? ऑप्शन 1 आपको दिया गया है प्रथम फेज, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय, ऑप्शन नंबर 4 पंचम। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रथम। हाल ही में 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 वैक्सीन का प्रथम फेज शुरू होगा, जिसके अंतर्गत 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन प्रदान की जाएगी फ्रेंड। ये 3 करोड़ लोग कौन है? तो फ्रेंड ये हेल्थ और फ्रंट वर्कर्स है, जिनमें कि हेल्थ वर्कर्स आएंगे, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर और सैन्य बल, इन सबको वैक्सीन दी जाएगी फ्रेंड। कितने? 3 करोड़ लोगों को। और ये कौन सी? कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड, और सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन है? तो ये, चलिए फ्रेंड सोचिए कौन है, विचार कीजिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। तो ये ऑर्डर वाला इनको कहते हैं, यही हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक और इस समय के ओनर। चलिए फ्रेंड
अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड।